क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब चेयरमैन साहब काम कराना नहीं चाह रहे हैं या जो रेवड़ी बट रही है वो सिर्फ अपनों तक जा रही है? आज देखिए 49 में से 42-44 मेंबर उनके खिलाफ खड़े हैं। तो उसका कारण क्यों, क्या वजह हुई है? खड़ोंदे ईंटें डली हैं, वो सबसे घटिया क्वालिटी की ईंटें हैं और कई जगह तो मेंबरों ने शिकायत कर रखी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके भुगतान नहीं हुए। किसको दें, किसको दें प्रस्ताव, किसको कहें? जब आपका मुखिया ही आपके साथ चिटिंग करेगा, बेईमानी करेगा, तो आप किसको दोगे? तो जब चिटिंग होगी तो असंतोष तो फैलेगा ही ना। एक आरोप ये भी लग रहा है, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने हमें बताया कि कुछ चुनिंदा लोग हैं ठेकेदार में भी जिनको काम दिया जा रहा है। सब टेंडर चेयरमैन और उसका भाई घर में लोगों को बांट रहे थे। उनका बनाया हुआ चेयरमैन इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर भी तो अंकुश लगाओ ना। 8-9 महीने पहले खनन का ठेके का चल रहा था, आपको पता है। उस खनन के ठेके में किस प्रकार से इन लोगों ने लूटपाट की। तो मुझे पीड़ा इस चीज़ की होती है, देखो एक सम्मानित पद पे आप जा करके आप सड़कों पे खुद वसूली कर रहे हैं। भाई जिला पंचायत का चेयरमैन सड़कों पे खुद वसूली कर रहा है, ट्रकों से पैसे इकट्ठे कर रहा है। ससावा टोल पे झगड़ा हुआ, मैं उनके नाम भी बता दूंगा जिन्होंने इनके साथ हाथापाई की है। मतलब एक गरिमा का प्रथम नागरिक आप जिले के हो, प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठे हो और आपके भाई वहाँ वसूली कर रहे हैं। काम किया, मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये तो बिजनेसमैन लोग हैं। इनको तो पैसा इकट्ठा करना है, इनको गुणवत्ता से नहीं लेना कुछ भी। ये यहाँ के सिटिंग विधायक हैं उस पार्टी के, वो जांच करा दे, पता चल जाएगा कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ अब नए सियासी समीकरण बनने लगे हैं। इसके साथ साथ सहारनपुर के अंदर जिला पंचायत अध्यक्ष के जो कामकाज हैं उन पर भी सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में कुछ जिला पंचायत सदस्य कमिश्नर के पास पहुंचे और जो कामकाज हो रहा है उसको लेकर उन्होंने एक चिट्ठी भी कमिश्नर साहब को सौंपी है। क्या कुछ पूरा मामला है और पश्चिम में क्या कुछ सियासी समीकरण बनेंगे? गठबंधन के नेता पूर्व विधायक मनोज चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आपका स्वागत बीजीटी न्यूज़ पर। मनोज जी, अभी शुरुआत में सहारनपुर से ही करूंगा, फिर बाद में हम पश्चिम का जिक्र करेंगे। अभी हाल ही में आप कमिश्नर साहब से मिले थे, कुछ जिला पंचायत सदस्य भी गए थे, क्या मामला है? देखिए, लगभग सचिन भाई जिला परिषद के कार्यकाल को 2 साल होने को जा रहे हैं जी। और आपको पता ही है कि जो अभी मौजूदा चेयरमैन हैं उनको सर्वसम्मति से चेयरमैन बनाया था जी। विपक्ष ने और सत्ता वालों ने, सबने। और आज उन 2 सालों के बाद स्थिति ये हो गई, हर जिला पंचायत सदस्य जो जीत करके आए हैं यहाँ पे सहारनपुर में 49 जिला पंचायत सदस्य हैं और 49 का जो क्षेत्र है वो कोई 40,000 वोटों का है, कोई 42,000 वोटों का है, कोई 35 से ऊपर ही ऊपर क्षेत्र का वोटों का समीकरण है। अब जो जीत करके आया है वो किन परिस्थितियों में जीत करके आया है वो हम सबको आपको मालूम है। और जीतने के बाद जिन लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र के सर समाज के लोगों ने उनको वोट दिया, उनको डेवलपमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। अब वो डेवलपमेंट अगर इन 2 सालों में किसी का ना हो तो असंतोष तो जाहिर है कि आएगा। बिल्कुल। और वो क्योंकि गाँव में वो लोग जाते हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं। जैसे बेसिकली मैं अपने ऊपर ही ले लूँ, गायत्री चौधरी जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आई है। 8,400 वोटों, 8,500 वोटों से लगभग वो जीत करके आई हैं। हम भी क्षेत्र में जाते हैं, अपने क्षेत्र में, तो शादी ब्याह में दुख सुख में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं भाई ये सड़क कब बनेगी, ये काम कब होगा। तो कहाँ कमी मानते हैं आप, क्योंकि आपके पास तो दायित्व रह चुका है जिला चेयरमैन का, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? मतलब चेयरमैन साहब काम कराना नहीं चाह रहे हैं या जो रेवड़ी बट रही है वो सिर्फ अपनों तक जा रही है? ऐसा नीयत ठीक नहीं है। नीयत ठीक नहीं है। जब नीयत खराब होगी तो मैं समझता हूँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उनका क्या रवैया है
देखो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। मैं एक तो जनरल बात कर रहा हूँ, एक समाज की और एक विकास के बारे में। वो मेंबरों को संतुष्ट नहीं कर पाए। आज देखिए 49 में से 42-44 मेंबर उनके खिलाफ खड़े हैं। उसका कारण क्यों, क्या वजह हुई है, खिलाफ क्यों हुए? खिलाफ इसलिए कि वो उन्होंने किसी को काम ही नहीं दिया। नहीं तो जो इतनी बड़ी निधि है चेयरमैन की, प्रथम नागरिक की, इतनी जिम्मेदारी होती है, पूरे ज़िले में कहीं पर भी विकास कार्य करा सकते हैं, तो क्या वो उन चीज़ों को लैप्स कर रहे हैं कहीं? सिर्फ आपने कहा कि देखिए 42-40 के आसपास उनके विरोध में हैं, तो उनमें तो भाजपाई भी होंगे, जाहिर सी बात। ऐसा मैंने क्या ना, 42-45 लोग उनके खिलाफ हैं, जीते हुए सदस्य। उसमें 45 में तो बीजेपी के भी लोग भी आ गए। वे भी आके बेचारे कहते हैं कि जिसका कुछ करो, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम परेशान हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन अभी आपने मालूम होगा कि कुछ दिन पहले सब लोग इकट्ठा हुए KR प्लाजा होटल में। उसमें 36 मेंबर आए। फिर बोर्ड की मीटिंग हुई। बोर्ड की मीटिंग में लगभग 41-42 मेंबरों ने उनकी खिलाफत करी। सिर्फ 2-4 जो उनके चहेते हैं वही उनके पक्ष रख रहे थे। तो विधायक जी देखिए, आपने तो एक ये चीज़ संभाली है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए साल भर का एक पैसा निर्धारित होता है चेयरमैन का कि आपको ज़िला पंचायत से ये काम कराने हैं। अगर 42 सदस्य विरोध में होंगे तो बचे 6-7 सदस्य क्या वो सारी निधि अपने क्षेत्र में लगा रहे हैं, या फिर सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है, ज़मीन पर वो पैसा नहीं लग रहा है, सरकार पैसा दे रही है? देखिए, सरकार जब गायत्री चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष थी तो उस समय बहुत फंडिंग कम आती थी। और आपने देखा होगा कि हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बों में, हर ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। और लगभग उस ज़माने में 2200-2300 स्कूल हमने, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हमने गाँव में स्थापित कराए। और आज उन 20 सालों के बाद कितना डेवलपमेंट, कितना पैसा सरकारें दे रही हैं, उनसे 20 गुना ज़्यादा पैसा, लेकिन ज़मीन पे कहाँ है? अब मान लो हम लोग निर्वाचित हैं एक क्षेत्र से और वो 41-42 मेंबर निर्वाचित हैं। आप जिला पंचायत के दफ्तर में जाके देख सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव पे काम ही नहीं है। जितने मेंबर आपने कहा कि KR प्लाजा में आए या फिर 40-42 जो हैं असंतुष्ट हैं, क्या उनके क्षेत्रों में काम नहीं हुए या कुछ चुनिंदा काम दिए हैं? बहुत, मान लो किसी ने किसी को एक काम दे दिया, किसी को वो भी नहीं दिया। उनके कहने से कोई काम नहीं है, एक आधा काम हो गया छोटा मोटा। और जो काम हो रहा है उनकी गुणवत्ता आप देख लो। खुद अपना स्वयं खुद कराते हैं काम, ये ठेकेदारों से खुद मिल कर के काम करा रहे हैं। आप मैं अभी आपके पास वीडियो व्हाट्सअप कर दूंगा। मेंबरों ने जो खड़ोंजे ईंटें डली हैं वो सबसे घटिया क्वालिटी की ईंटें हैं। और कई जगह तो मेंबरों ने शिकायत कर रखी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उनके भुगतान नहीं हुए। तो ये वजह क्यों है? तो क्या जो एक मलाई आती है विधायक जी, वो उस चीज़ों पर फोकस है क्या सब? देखिए, टू बी फ्रैंकली मैं पॉलिटिकल घराने से हूँ। मेरे दादाजी से लेकर के, मेरे फादर से लेकर के, और मेरी पत्नी और मैं, हम लोगों ने राजनीति की है, लोगों की सेवा की है। और कुछ लोग नए पॉलिटिकल बनते हैं, पॉलिटिक्स में तो आ जाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में व्यापार शुरू कर देते हैं। जिन शख्स की आप चर्चा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन वो यहाँ राजनीति में आकर के वही बिजनेस कर रहे हैं सिवाय पैसे का। तो एक जो बात आपने कही कि जो विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन अब जिला चेयरमैन को प्रस्ताव जाएंगे तभी तो परमिशन होगी कि आप वहाँ विकास कार्य कराइए। अब प्रस्ताव तो सदस्य देंगे, तो फिर विकास कार्य कहाँ हो रहे हैं? देखो, प्रस्ताव ही नहीं आ रहे तो प्रस्ताव मैं आपको सब व्हाट्सअप कर देंगे, हम भी दे देंगे आपको। हमने जो प्रस्ताव दिए हैं उन प्रस्ताव पे काम ही नहीं है। किसको दें प्रस्ताव, किसको कहें? जब आपका मुखिया ही आपके साथ चिटिंग करेगा, बेईमानी करेगा, तो आप किसको दोगे? तो जब चिटिंग होगी तो असंतोष तो फैलेगा ही ना। तो वो असंतोष आज फैल रहा है। एक आरोप ये भी लग रहा है, कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने हमें बताया कि कुछ चुनिंदा लोग हैं ठेकेदार में भी जिनको काम दिया जा रहा है। तो क्या ये सिस्टम है कि एक जो ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई थी कि आप टेंडर डालिए तब आपको काम मिलेगा,
क्या वो सब चीज़ें सेट हैं कि किसको काम देना है, किसको नहीं देना है, ये सब चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं? एग्जैक्टली। अब मैं कल की बात बताऊं, कल 5-6 मेंबर, उसमें हमारी ममता चौधरी, रकम सिंह जी, अफजल भाई, सुदेश चौधरी, सत्यपाल जी, ये 5-6 लोगों ने एक पत्र जा करके एमए साहब को दिया कि साहब आपकी 24 तारीख को टेंडर बिकने थे, वो 24 तारीख को टेंडर की रजिस्टर आप हमें दिखाएं। आप सचिन भाई यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से दफ्तर से भाग गए वो लोग, बाबू को भगा दिया गया और उन्होंने लिखित में वहाँ दे करके आए हमें टेंडर दिखाएं। सब टेंडर चेयरमैन और उसका भाई घर में लोगों को बांट रहे थे। तो जो भ्रष्टाचार मुक्त, सबका साथ, सबका विकास की जो बात भाजपा कर रही है, तो क्या वो ज़िले में नहीं लागू हो रही इस पद के लिए? यही मैं कहना चाहता हूँ। देखो, ये भी हम मीडिया से और नेताओं से सुनते हैं कि ये पार्टी, बीजेपी पार्टी, वही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है, लेकिन मुझे तो कहीं दिखता नहीं। उनका बनाया हुआ चेयरमैन इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, उस पर भी तो अंकुश लगाओ ना आप। और मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, ये तो टेंडरों की बात है, अपने चहेते टेंडरों को, ठेकेदारों को टेंडर दिए जा रहे हैं और उनसे मोटी रकम ले करके, ये एक ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, उनको काम दिए जाते हैं और फिर उनकी गुणवत्ता आप जा करके देखो। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कामों की, आप अपने चैनल के कैमरे के माध्यम से जाइए और उस क्षेत्र का आपको सम्मानित सदस्य भी आपको साथ लेकर के जाएगा, दिखाएगा क्या गुणवत्ता है। और दूसरी बात, इस अभी पीछे 7 महीने पहले, 8-9 महीने पहले खनन का ठेके का चल रहा था, आपको पता है। उस खनन के ठेके में किस प्रकार से इन लोगों ने लूटपाट की। लोगों ने शिकायतें करी कि भाई आप 1.25 लाख रुपया रोज जिला पंचायत दे रही है उनको, हम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए रोज पे लेने के लिए तैयार हैं, तब भी नहीं उनको दिया। फिर वो माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने आदेश किया, तब वो टेंडर कहाँ 15 करोड़ का, कहाँ 27 करोड़ रुपए का गया। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार नहीं और तो क्या। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो हम लोग भी इस पद पे रहे हैं और हमसे पूर्व में भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस पद पे शोभा बढ़ाई है, काम किया है। और मुझे पीड़ा इस चीज़ की होती है, देखो एक सम्मानित पद पे आप जा करके आप सड़कों पे खुद वसूली कर रहे हैं। भाई जिला पंचायत का चेयरमैन सड़कों पे खुद वसूली कर रहा है, ट्रकों से पैसे इकट्ठे कर रहा है। ये बड़ी बात बता रहे हैं, मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। और वहाँ झगड़ा हुआ सरसावा टोल पे, सरसावा टोल पे झगड़ा हुआ। मैं उनके नाम भी बता दूंगा जिन्होंने इनके साथ हाथापाई की है, मतलब वसूली के ऊपर। मतलब एक गरिमा का प्रथम नागरिक आप जिले के हो, प्रथम नागरिक की कुर्सी पे बैठे हो और आपके भाई वहाँ वसूली कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा जिला कहता है। और आप अधिकारियों से पूछ लो किस प्रकार से इन्होंने इसको लूटने का काम किया। मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये तो बिजनेसमैन लोग हैं। इनको तो पैसा इकट्ठा करना है, इनको गुणवत्ता से नहीं लेना कुछ भी। इनको तो वो इकट्ठा करना है, जेब भरनी और चले जाना है। नाम किसका बदनाम हो रहा है? पार्टी का। जो जिस पार्टी से वो चेयरमैन है, बिल्कुल, उसी पार्टी का तो बदनाम हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि आज 4 सदस्य उनके कारनामों की मुख्यमंत्री जी को अगर शिकायत करते हैं, तो जो यहाँ के विधायक हैं, जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं उस पार्टी के, वो जांच करा दे, पता चल जाएगा कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। तो क्या पता विधायक जी सब मैनेज हो रहे हों। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। देखो ये मैं नहीं कह सकता ये बात, लेकिन जब इतने विधायक असंतुष्ट, ये मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। चलिए बड़े लेवल की बात है, ये तो सब अंदर खाने चलती है। लेकिन जो विधायक इतने और सदस्य जो इतने असंतुष्ट हैं, एक अविश्वास प्रस्ताव वाला जो सिस्टम है, क्या उन पर विचार हो रहा है? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं है। देखो अभी तो लड़ाई हमारे कामों की है। लोगों में इतना असंतुष्ट है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। अभी हम लोगों ने मीटिंग करी, सब लोगों ने इकट्ठा होकर, कमिश्नर में भी गया, वो मीडिया पे भी आया, हम कमिश्नर साहब पे गए, अपनी पीड़ा लेकर के गए थे। एक बोर्ड को एक अधिकार होता है कि जो कार्य योजना, जो आपका फंड आता है, मान लो 50 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये साल का बजट आया है, उसकी कार्य योजना बनाने का अधिकार हम कुछ लोगों ने चेयरमैन को दे दिया। उस चेयरमैन ने उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे किया कि लोगों को काम नहीं दिए।
जब काम नहीं दिया तो असंतोष फैला, बिल्कुल। असंतोष फैला तो वो अधिकार लोगों ने निर्णय लिया कि वो अधिकार हम इससे वापस लेंगे। और बोर्ड की मीटिंग में गायत्री चौधरी ने वो प्रस्ताव रखा और सब लोगों ने सहमति से उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद जो अधिकार इनको दिए थे वो अधिकार वापस ले लिए। अब बोर्ड और जो एक बोर्ड की 5 जनों की सदस्यों की कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी सब प्रस्ताव इकट्ठा करेगी और एमए को देगी और वो बोर्ड में जा करके वो पास होगा।